आइए। हेलो, सबसे पहले मैं इस गांव की मिट्टी को, धरती माता को, कोट को नमन कर रहा हूँ। हमारे बाबा से मेरी प्रार्थना है कि मुझ बच्चा पार्टी को आपके चरणों के सहारे आज का शासन करना है और इस गांव को, पूरे गांव की समाज संतों को मेरा कोट कोट नमन है। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। आइए सीधे प्रसंग की तरफ। हमारे भैया जी ने इशारा किया है, यदि समाज ने इशारा किया है कि गाना सृष्टि से होकर गुजरेगा, सृष्टि से होकर आगे बढ़ेगा, तो आइए प्रयास करेंगे। लेकिन एक लाइन गुरु दी भगवान गुरु के चरणों में, क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा है। संतों ने बताया है कि सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक की पूर्णिमा होती है, क्योंकि गुरु नानक जयंती भी कहते हैं, इन्हें गुरु पूर्णिमा कही गई है। हेलो, और आप रंजीत कुमार भाई साहब इसी कानपुर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार स्वागत वंदन बार बार बोले सांच दरबार की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो। हर गुरु के चरनिया में ध्यान धरी हो हमारी, जन्म जन्म के सुधर गए बिगड़ी हो हमारी, जन्म जन्म के सुधर बिगड़ी हो हमारी, जन्म जन्म के सुधर गए बिगड़ी हो। गुरु की चरनिया गीत अजामिल सदन कसाई
दोनों मंडल पूरा प्रयास करेंगे कि समाज के इशारे पर खरा उतरेंगे, लेकिन वादा नहीं करते हैं क्योंकि वेद का ओर छोर जब व्यास जी ने अपना हाथ बचा लिया, 12वें स्कंद में लिखा है कि ओर छोर हमें नहीं मालूम, तो हम किस मुख से कह दें कि हम वेद के ज्ञाता हैं। लेकिन आप सबके चरणों का सहारा लेकर उम्मीद और प्रयास करूंगा कि कथा सृष्टि से सुनाई जाए। एक समय की बात, क्या हाय हाय मोरे रामा हो मोरे रामा। एक समय भगवान विष्णु ने बराह का रूप रखा, और जब बराह का रूप रखा तो हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन जब हिरण्याक्ष मारा गया तो भगवान वराही पर मोहित हो गए। लेकिन वराही कौन है? धरती माँ है। इसी जगह से वाणी की शुरुआत है और कथा प्रलय की तरफ जा रही है। तो होता क्या है? तो सुमिरो श्री गणेश सरस्वती स्वर्गी गंधर्व विवाह समझो या अपनी इच्छा पूर्ति समझो। तो भगवान वराही से 3 पुत्र पैदा हुए। देखिए होता क्या है? क्या तो श्री बराह के लाल, अरे 3 हम रहना बताए कि सुब्रत कनक और घोर लिखा वेदन माता।
और आप हैं मिठाई लाल भैया जी, जो आप ढोलक मास्टर हैं और खानपुर के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा ये 101 रुपए का पुरस्कार है। अरे वाह, स्वागत वंदन बार बार बोले सांचे दरबार की कन्हैया भगवान की जय हो। यानी बराही माता से 3 पुत्र पैदा हुए, सुब्रत, कनक और घोर। समय बदला, कुछ सयाने हुए तो मैं आसुरी शक्ति दौड़ गई। फिर तो देवी और देवता के पुत्र, लेकिन उनकी मनसा अभिमान में डूब गई और संत मुनियों को सताने लगे, देवताओं को त्रास देने लगे और एक समय जाकर समुद्र को मथने लगे। यानी समुद्र को मथने लगे तीनों भाई, और इतना भयंकर मथान कर दिया कि जल विकराल रूप से बहने लगा। गोस्वामी जी ने कहीं कहीं पे लिखा है, एक बार जल बाढ़ता भयऊ, एक बार जल बाढ़त 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 भयऊ, समुद्र में गंगा डूब गया, एक बार जल बाढ़त भयऊ। केसर अंबिया जी, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले सांचे दरबार की जय हो। गोस्वामी जी ने विभाग दिया है और विश्राम सागर में लिखा मिल रहा है, एक बाल जल बहत भयऊ, सब ब्रह्मांड डूबी तब गयऊ, लय जीवन की आस भवानी, आज विष्णु में जाए समानी। लेकिन इधर क्या बता रही कथा कि तीनों पुत्र समुद्र का मंथन करने लगे और तब एक घटना घट गई। हेलो, और आप हैं गंगाराम भैया जी, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार बोले सांचे दरबार की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो। आज सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो ब्रह्मा जी कहा, देखा भैया कि बड़ा भगवान के लड़कियों से हम लड़ी न पाई भाई, तो कहें तो महाराज कोई उपाय बतावा जाए। कहा बैकुंठपति के पास चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज सब देवता उन तीनों पुत्रों के आतंक से विष्णु भगवान के पास पहुंचे, लेकिन विष्णु भगवान भी इनकार कर देते हैं। कहने वाह भैया, अपन लड़कियों से हम लड़ी, अरे वो हमारी औलाद है, हमारा पसीना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर देवता बढ़े तो भगवान भोले बाबा के पास गए, कहा महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान शंकर कहा भाई बताओ, तो कहा हमका बराही की 3 लड़का बड़े परेशान कर रहे हैं। तो कहें तो कहा महाराज हमारी मदद कर दीजिए। तो भगवान शंकर करते क्या है, क्या तो कर्मा तिरसूल, अरे संभला तेरे लगाए, पहुंचे तो भगवान बता रहे हैं सूजी कि सामना रणछा तलमा शंकर जी ने कहा कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो, तो करो सामना रणछा तलमा के लिए हो यार मां। और आज तुम्हें जिंदाना शंकर भगवान और कहे शंकर भगवान करी समाचल मत हो राम, कहे शंकर भगवान करी समाचल मत हो राम, कहे शंकर भगवान करी समाचल मत
हेलो 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 अगर तुम्हारी इच्छा है तो पूरी कर लो, लेकिन देखिए वो लड़के कहते क्या है। क्या किसी कवि ने भाव दिया है, हाय हाय, अरे कौने करना शहर भागे, अरे कौने शहरवा शहर भागे, पपिया के गोलियां पपिया के गोलियां भगवान शंकर जी ने हम तो समझाया रहा कि बात बन जाए, ये उल्टा हमका ललकार रहे हैं। युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते अब तीनों पुत्र जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो भगवान अपने पिता बराह को याद किया। तो बराह भगवान नरसिंह का भेष बनाया और आकर लड़ने लगी। नरसिंह भगवान तब तो महादेव जी की और बात नहीं बनी कि अरे ये तो हमारे खिलाफ विष्णु भगवान भी आ गए। तो किया नरसिंह जी देर अरे तीन अस्त्र चलाए, नरसिंह का शीश ग्रंथ यूं रहे। भयंकर युद्ध हुआ कि धरती पताल चली गई, केवल जल है, कुछ नहीं बचा। उसी जल में नरसिंह के दो टुकड़े घूम रहे हैं, सिंह वाला भाग अलग और मनो वाला भाग अलग। लेकिन वहां पर एक घटना घटी। क्या? तो दुई खंडन से अरे दुई सुत तब है लैली ना आया उतार। धरती नहीं है, डूबी पड़ी है, न सूर्य है न चंद्रमा है, केवल नरसिंह के खंड से दो पुत्र पैदा हो गए, उसी जल में किलकारी कर रहे हैं। लेकिन फिर युद्ध हो रहा है। तो याद कीन फिर सिर पर
भी हमारा बराह तुरंत ही चली दी भूमि मजधारी करी समा जलमा के हो मार दिया। 1000 खंड बनाए उनके और 1000 बच्चे पैदा हो गए इस महासागर में। हेलो, 2 बच्चे नरसिंह से यानी मस्तक से अलग और नीचे तन से अलग, वो कौन हुए? नर और नारायण। नाम बता रहा हूं। और जो 1000 बच्चे पैदा हुए वो कौन हुए? यज्ञ पुरुष। लेकिन धरती नहीं है दादाजी, लेकिन भगवान शंकर सरप भेष में हैं तो बड़ा आतंक कोहराम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मनाने वाला कोई नहीं है। तो ये बात विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि हमारे 2 अवतार नष्ट हो गए, एक बराह एक नरसिंह का। तो बताओ ब्रह्मा जी, अब हमारा नंबर आ रहा है तो हम कैसे बचेंगे? तो भगवान विष्णु थोड़ा माया करते हैं, कहते जाओ ब्रह्मा जी, रूप बदल कर जाओ भगवान शिव के पास और त्रिबाचा लेकर उनका शरीर मांग लो तो कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी पूछे, कहा त्राहिमाम, हे प्रभु रक्षा करो। तो कहा क्या चाहिए? कहा दान चाहिए हमें। कहा त्रिबाचा दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो कहा अपना शरीर दान कर दीजिए। आज जब शरीर दान कर दिया तो भगवान शिव ने सरप भेष जो है उसको त्याग दिया, जीव निकला और अपने महादेव के रूप में चला गया। लेकिन जो सरप का रूप है उसे ब्रह्मा जी ने उठा लिया। आज महासागर में तैर रहे हैं, न धरती है, आकाश बताया गया था लेकिन सूर्य चंद्रमा नहीं है। आज उसी जल पर दोनों नारायण यज्ञ पुरुष और ब्रह्मा जी भगवान शिव की लाश लेकर घूम रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने चक्र मार दिया। कैसे? जैसे सती जी के खंड किए थे, उसी तरह से भगवान विष्णु ने भगवान शंकर पर प्रहार कर दिया और 8 खंड बना दिया। 8 खंड में क्या हुआ? आय आय मोरे रामा हो मोरे राम। तो ये खंड से सुनो कि धरती दीना चाहिए, से भेले सूर्य चंद्रमा की सर कहा। जब धरती की रचना हो गई, सूर्य चंद्रमा बन गए, तो फिर ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि हमें अब सृष्टि रचना चाहिए। ये बात दादाजी आप तो अच्छे गायक हैं, पुस्तक में बता रहा हूं जिसका नाम है कालिका पुराण, और पुस्तक की कीमत है 1200 रुपया। आज उस पुस्तक से मैं सहारा लेकर गा रहा हूं। तो आज भगवान भोले बाबा की भुजा से धरती बनी। कुछ वेद बता रहे हैं मधुकैटभ के अंश से, अन्य पुराणे बता रहे हैं कि पानी के बुलबुला से 14 लोग बने जिसमें धरती बनी। लेकिन ये पुस्तक बता रही है कि भगवान शंकर की भुजा से धरती बन गई। ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया, चलो भगवान विष्णु के पास चले और सृष्टि का कार्य बढ़ाया जाए। तो तीनों देखिए आज करते क्या है, लेकिन जब तक ब्रह्मा जी के शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगता है, तो एक घटना घटती है। क्या? मोरे रामा हो मोरे राम।
और क्या? फिर धरती की रचना हुई। बाद में तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, प्रथम रचो सनकादि उदारा, सनक चंदन सनत कुमारा, 11 रुद्र मानसिक भूपा, बहु रचायो मन से हुआ। लेकिन इन सबसे पहले 3 पुत्र पैदा हुए और फिर ब्रह्मा जी का जो नख है और नाखून फड़फड़ाने लगा और उससे एक पुत्र पैदा हो गया। इसी जगह पर वाणी का विराम, इस समय हमारा पूरा होने वाला है। तो ये बात भवानी भोले बाबा में चल रही कि महाराज ये बताओ, कोई ब्रह्मा जी के नाखून से कौन पैदा हुआ? जय बाबा। ये पुस्तक बता रही है दक्ष पैदा हुए, शिवपुराण बता रही है कि नख से दक्ष पैदा हुए। ये पुस्तक बता रही है कि अंगूठा से नारद जी पैदा हुए। लेकिन कब? ये सब धरती रचने के बाद। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस समय धरती नहीं थी उस समय भगवान ब्रह्मा का शरीर कांपा तो 3 पुत्र हुए। लेकिन उसके बाद जब नाखून कांपने लगा पांव का, उससे पुत्र पैदा हो गया। तो भवानी कहने लगी स्वामी वो कौन है? समय का विशेष ध्यान, बलि का विराम। अंत में कहना है मोर रामा हो मोरे रामा, कंपन से भापुत्र, अरे बेदयू रहे बदलाए, और क्या था उसका नाम वरण हमसे ना जाए। तो भाई भेदन लीला बड़ी अगम है, ना पावे कोई पा। हेलो, और आपका धर्मेंद्र यादव जी, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बेड़ा पार बोले सांच दरबार की। अगली बार हम आपको बताएंगे कि वो पुत्र कौन है। 2 मिनट से जी थोड़ा सा 31, बिल्कुल 2 मिनट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 मिनट कह लेंगे। किसी कवि ने गाया है हाय हाय तो पाये मत वाली चार,
भगवान की जय हो। हाँ, जय जय राधे बड़े कविराम और भैया की मुखारबिंदों से अच्छा प्रोग्राम सच्चे दरबार की जय हो।